फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असम ग्रामीण विकास बैंक का अकाउंट ओपनिंग का जो फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है। मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। ये भाई बहुत लंबा फॉर्म होने वाला है, 19 पेज का फॉर्म होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको ज़्यादा फॉर्म भरने की, जितना मैं बताऊँ उतना ही भरना है। पूरा भरना उतना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो जो जो बताते चला जाऊंगा वो आपको भरते चला जाना है। और दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो थोड़ा सा स्पीड भी कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग करने के लिए फॉर्म कैसे भरना है चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको सेविंग अकाउंट खुला रहे हैं या करेंट अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट खुला रहे हैं असम ग्रामीण विकास बैंक में तो सेविंग के ऑप्शन पर टिक मार्क करेंगे। अगर आप जनरल पब्लिक मतलब सामान्य जनता हैं, जनरल पब्लिक का अकाउंट है तो इस पर टिक करेंगे। अगर आप बैंक स्टाफ हैं तो इस पर टिक करेंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन, आपकी एज 60+ है तो सीनियर सिटीजन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी एज 18 से कम की है तो माइनर के ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगर आप किसी भी प्रकार से फिजिकली चैलेंज्ड हो तो इस पर टिक करेंगे, ठीक है। तो मैं जनरल पब्लिक हूँ तो जनरल पब्लिक के ऑप्शन पे इस तरह से टिक कर दूंगा, सेविंग अकाउंट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे प्रीफिक्स में मिस्टर, यहाँ पे जो है MR लगाएंगे, M और R, ठीक है। कैपिटल लेटर में ही भरना है। उसके बाद जो भी आपका नाम होगा, मान लीजिए मेरा नाम है ABC कुमार तो यहाँ लिखूंगा ABC और एक लाइन छोड़ूंगा KUMAR, ऐसे करके लिख दूंगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है सिंपली जो है, जैसे अभी आपको कस्टमर आईडी तो मिली नहीं होगी तो ये आपको नहीं भरना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो भी, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर डाल देना। अगर पैन कार्ड नहीं होगा आपके पास तो फॉर्म नंबर 60 या फॉर्म नंबर 61 दोनों में से एक आपको एक टिक कर देना है, जो कि आपको नीचे भरना होगा। अगर पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड नंबर डाल देना। ये दोनों के टिक मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स में इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट, आप कितना अमाउंट डिपॉजिट करोगे इंस्टेंट में, तो दोस्तों 1000 रुपये मैं अभी अकाउंट ओपनिंग करने के लिए 1000 रुपये मैं यहाँ पे अभी डिपॉजिट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मोड ऑफ डिपॉजिट, यहाँ पे कैश में डिपॉजिट कर रहा हूँ तो कैश के ऑप्शन पे टिक मार्क कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो है यहाँ पे दोस्तों चेकबुक, अगर आपको यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग, आप इस पे तीनों पे क्लिक कर देना। डेबिट कार्ड, SMS और मोबाइल बैंकिंग, ये तीनों पे आप क्लिक कर देना, मतलब टिक मार्क कर देना। अगर तीनों पे टिक मार्क करते हो तो आपको डेबिट कार्ड भी आपको मिल जाएगा SMS, और जब भी पैसे वगैरह कटेंगे वगैरह वगैरह तो SMS का भी हो जाएगा सुविधा, और मोबाइल बैंकिंग भी आप यहाँ से यूज कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों, आपका जो भी फ़ोन नंबर होगा, मोबाइल नंबर, वो आपको अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे भर लेना है। और ईमेल आईडी कैपिटल लेटर में @ जो भी होगा आपका, ठीक है, gmail.com, वो आपको यहाँ पे भर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा नीचे आना है और यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट फ्रीक्वेंसी, आपको ये सब कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिंपली नीचे आते चला जाना है। और यहाँ पे सिंपली, अगर आपका यहाँ पे कोई व्यक्ति जिनका पहले से असम असम ग्रामीण विकास बैंक में दोस्तों अगर अकाउंट है तो उनका डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना होता है। फिर आपको नीचे आना है। यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे 3 एप्लीकेंट हैं, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेंट, सेकंड एप्लीकेंट, थर्ड एप्लीकेंट। दोस्तों, किन्हीं का अगर आपका, अगर इन केस आपको ज्वाइंट खाता खुलाना है, ज्वाइंट खाता आने की दोस्तों, मान लीजिए अगर आपके फैमिली में मान लो आप 2 भाई या 3 भाई होते हैं तो दोस्तों आप तीनों एक साथ एक ज्वाइंट खाता खुला सकते हैं। या दोस्तों मान लो पति या पत्नी के नाम से ज्वाइंट खाता खुलाना है तो उस कंडीशन में भी मतलब ज्वाइंट खाता खुला सकते हैं। और जब ज्वाइंट खाता होगा और ज्वाइंट खाता खोलोगे तो एग्जांपल के तौर पे मान लो पति पत्नी का ज्वाइंट खाता है, ठीक है। तो पति का सिग्नेचर यहाँ और पत्नी का सिग्नेचर यहाँ पे लगेगा, ठीक है। जैसे कि मैं अभी जो अकाउंट खोल रहा हूँ, मैं अपना अकाउंट ओपनिंग करूँगा, वो है मेरा खुद का इंडिविजुअल अकाउंट होगा तो मैं यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा तो नीचे यहाँ पे नेम टू बी डिस्प्लेड ऑन ATM कार्ड, तो यहाँ पे आपको सही से, मान लीजिए मेरा नाम है एग्जाम्पल के तौर पे ABC कुमार, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ABC एक लाइन छोड़ना है, KUMAR, क्योंकि जहाँ यहाँ पे जो भी आप नाम लिखने वाले हो ना फ्रेंड्स, यहाँ पे दोस्तों वही आपके ATM कार्ड पर भी नाम आ जाएगा। यहाँ पे जो आप नाम लिखोगे वो ATM कार्ड पर नाम आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप इस मतलब सिंगल अकाउंट खुला रहे हो तो सिंगल अकाउंट के ऑप्शन पे टिक करना। अगर आप दोस्तों माइनर अकाउंट खुला रहे हो तो माइनर अकाउंट के ऑप्शन पे टिक करना। अगर आप ज्वाइंट खाता खुला रहे हो तो ज्वाइंट के ऑप्शन पे टिक करना। हालांकि यहाँ पे मैं सिंगल अकाउंट खुलाऊंगा तो सिंगल के ऑप्शन पे टिक मार्क कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों, आपका जो एक फ़ोटो होगा, यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड चिपका देना है, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अगर ज्वाइंट खाता होगा पति पत्नी के नाम से तो पति का फ़ोटो यहाँ पे चिपका देना, पत्नी का फ़ोटो यहाँ पे चिपका देना, ठीक है। और जैसे कि मेरा सिंगल अकाउंट है, इंडिविजुअल अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोटो यहाँ पे चिपका दूंगा। और यहाँ पे आपको जो भी है अपना सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे, यहाँ इधर कुछ नहीं करना है। अगर आप दोस्तों नॉमिनी रखना चाहते हो अपना बैंक का तो नॉमिनी रिक्वायर्ड के ऑप्शन पे टिक मार्क करके अपना नॉमिनी का जो भी डिटेल्स है यहाँ पे नॉमिनी का
का नाम मतलब पिता, माता, भाई, बहन, किन्हीं को भी आप नॉमिनी रख सकते हैं। अगर नॉमिनी रखना चाहते हो, नॉमिनी आने के दोस्तों इन केस अगर आपको कुछ हो जाता है तो जो आपके अकाउंट को कौन एक्सेस करेगा आपके बाद, तो वो होते हैं नॉमिनी, ठीक है। फिर वो आपके बैंक अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और आपके बैंक अकाउंट से पैसे वगैरह सारा कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर नॉमिनी रखना चाहते हो तो रिक्वायर्ड के ऑप्शन पे टिक कर देना, अगर नहीं रखना चाहते हो तो नोट रिक्वायर्ड के ऑप्शन पे टिक मार्क कर देना, ठीक है। तो जैसे कि मैं मान लो नॉमिनी रखना चाहता हूँ, नॉमिनी के रिक्वायर्ड के ऑप्शन पे टिक करूँगा। अपने पिता को मान लो मैं नॉमिनी रखना चाहता हूँ, तो अपने पिता का नाम यहाँ पे, एड्रेस यहाँ पे, रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर, तो यहाँ पे फादर, उनकी एज क्या है, ठीक है, और उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर दोस्तों वहाँ पे उनका सिग्नेचर यहाँ पे करवा लेना है। फिर नेम, सिग्नेचर, एड्रेस ऑफ द विटनेसेस, यहाँ पे सिग्नेचर, नाम, एड्रेस वगैरह भर लेना। अगर नॉमिनी नहीं रखना चाहते तो नोट रिक्वायर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करके टिक मार्क करके ये सब आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे देखो यहाँ पे लिखा है फॉर बैंक यूज़ ओनली, तो ये सब आपको यहाँ पे नहीं कुछ भरना है। ये सब सारे जो हैं ये आपके बैंक वाले भरेंगे, मतलब बैंक के कर्मचारी भरेंगे। ये सब सारे डिटेल्स आपको कुछ के कुछ नहीं भरने होते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे यहाँ पे आए तो यहाँ पे अब आपको केवाईसी करनी होगी। केवाईसी करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली जो है एप्लीकेशन टाइप, अगर आप पहली बार अकाउंट खुला रहे हो, पहली बार केवाईसी करना चाहते हो तो न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों फॉर ऑफिस यूज़ लिखा हुआ है, तो ये हमें नहीं भरना है, ये बैंक वाले भर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल्स है ये हमें भरना होगा। जैसे कि यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे प्रीफिक्स में मिस्टर, अपना नाम, पिता का नाम, फादर का नाम, फिर यहाँ पे माता का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ अपना, फिर जेंडर मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस शादी हो गई है तो मेरिड के ऑप्शन पे टिक करना, शादी नहीं हुई है तो अनमेरिड के ऑप्शन पे टिक करना। आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे आपको चिपकाना होगा। और यहाँ पे रेजिडेंशियल सिटीजन में रेजिडेंशियल इंडिविजुअल के ऑप्शन पे टिक करना। फिर यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप पूछा गया है, तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड के ऑप्शन पे टिक करना, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के ऑप्शन पे टिक करना। मतलब जो भी हो आपको यहाँ पे आप टिक कर सकते हो। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब में हो तो इस पर टिक करना, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो इस पर टिक करना, ठीक है। तो वो आपका दिया गया है सारे डिटेल्स। उसके बाद दोस्तों प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। मान लो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ई नंबर डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, ठीक है। तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दूंगा। और एक्सपायरी डेट आधार कार्ड की तो कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल खाली ही छोड़ देना है जो भी। लेकिन दोस्तों आपका आधार कार्ड का नंबर होगा, वो आधार कार्ड का नंबर फिर से आपको यहाँ पे और यहाँ पे आपको लिख लेना होगा। और यहाँ पे भी आपको अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे भी लिख लेना होगा, ठीक है दोस्तों। हालांकि आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो एज अ केवाईसी के तौर पे। फिर प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपको इनमें से एक डॉक्यूमेंट देना होगा, ठीक है। प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे इस पर टिक कर लेना और परमानेंट एड्रेस के ऑप्शन पे टिक कर लेना। फिर दोस्तों इनमें से जो भी आपके पास एज अ एड्रेस प्रूफ के तौर पे जो डॉक्यूमेंट देना चाहते हो, मान लो मैं अपना आधार कार्ड देना चाहता हूँ तो यूआईडी के ऑप्शन पे टिक मार्क कर दूंगा। फिर लाइन फर्स्ट में अपने गांव का नाम, लाइन टू में अपना पोस्ट ऑफिस का नाम, लाइन थर्ड में अपना जो ब्लॉक ऑफिस होता है वहाँ का नाम, डिस्ट्रिक्ट फिर आपको लिख लेना है। जो आपका एरिया का पिन कोड होगा वो पिन कोड डाल देना है और फिर अपने गाँव का नाम यहाँ पे लिख लेना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कोरस्पोंडेंट एड्रेस और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछा गया है। कोरस्पोंडेंट ये आप नहीं भी डालो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे इस पर टिक कर देना, ठीक है। उसके बाद ये भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो आपने ऊपर एड्रेस दे दिया है वही ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको भरने की जरूरत नहीं है, सिंपली इस पर नीचे पे टिक कर देना। मैं आपको बताता हूँ कोरस्पोंडेंट एड्रेस क्या होता है। कोरस्पोंडेंट एड्रेस ये होता है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं हूँ असम का लेकिन मैं रहता हूँ दिल्ली में, तो दिल्ली वाला जो एड्रेस होगा वो मेरा कोरस्पोंडेंट एड्रेस होगा और जो असम का एड्रेस मेरा होगा वो मेरा परमानेंट एड्रेस हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये इस तरह से आपको भर लेना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जैसे दोस्तों अपना जो भी मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे 91, ठीक है, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना। 91 हमारा कंट्री कोड है, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है। ईमेल आईडी डाल देना। टेली नंबर, फैक्स नंबर, टेलीफोन, रेजिडेंशियल, ये सब बिल्कुल खाली छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन, ठीक है। ये सब आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में आपको इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे देना है, सिंपली जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था जिस तरह से भरना है। एप्लीकेंट डिक्लेरेशन में आपको दोस्तों सिंपली जो है अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना होता है और जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हो उस दिन का डेट आपको लिख लेना होता है। प्लेस का नाम, जो जगह का नाम है, मान लो असम है तो ये असम इस तरह से लिख दो, मतलब जो जगह का नाम है असम में आप कहाँ से हो वो जगह का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो डिटेल्स होगा अटेस्टेशन का, जो फॉर ऑफिस यूज लिखा हुआ है, तो ये आपके बैंक वाले भरेंगे, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एनेक्सर फर्स्ट आता है, तो इसमें जो भी सिंपली जो आप जिस तरह से ऊपर मैंने आपको भरा था ये आपका केवाईसी का फॉर्म हो जाता है और सिंपली जो भी आपने ऊपर भरा था सिंपली नीचे भरते चले जाना है। जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे भर रहे हो, ठीक है,
ये सब डिटेल्स आपको बिल्कुल खाली छोड़ देना है, और भी डिटेल्स जो बिल्कुल खाली छोड़ देना है, नीचे आना है। यहाँ पे दोस्तों ये CKYC इन्फॉर्मेशन फॉर्म होता है, तो ये भी आप भर सकते हो, नहीं भी चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं होती है भरना, ठीक है। ये भरना होता है फॉर करंट अकाउंट, जिनको करंट अकाउंट ओपनिंग किया है उनके लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगने वाले हैं। ये सेम टू सेम एक ही फॉर्म आपको बार बार ओपन देखने को मिलेगा, तो जो मैंने ऊपर तक अभी बताया वही बस आपको फॉर्म भरना है। अब आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब 5 से 6 पेज तक आपको फॉर्म भरना होता है, और बाकी आपको भरने की ज़रूरत नहीं होती है। जो आपको वहाँ पे पेज भी मिलने वाला है बैंक में, जो आपको फॉर्म मिलेगा वो मात्र 5 से 6 पेज की ही होगी वहाँ पर भी, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको अकाउंट ओपनिंग करने के लिए क्या क्या लगेगा पहले यहाँ पे जान लो। पहला आपको यहाँ पे फॉर्म भरना होगा। दूसरा दोस्तों आपको अपना जो पासपोर्ट साइज़ का 4-5 फ़ोटो, आप कलर फ़ोटो लेकर के जाना है। तीसरा दोस्तों आपका आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी लगेगी। चौथा आपका राशन कार्ड या वोटर कार्ड, या मतलब एड्रेस, जो आधार कार्ड के अलावा कोई एक और दूसरा आईडी प्रूफ, कोई सा भी डॉक्यूमेंट लगेगा। और यहाँ पे अपना जो भी, ये मात्र 4 डॉक्यूमेंट, और एक दोस्तों अगर इन केस कोई दिक्कत नहीं है, चारों डॉक्यूमेंट में आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा। पहला है हमारा फॉर्म, दूसरा है आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, तीसरा है हमारा आवेदन पत्र अकाउंट ओपनिंग करने के लिए, और चौथा जो है आपका है पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह, ठीक है। बस आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, एड्रेस प्रूफ की फ़ोटोकॉपी, आपका फॉर्म ये भरना होगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना असम ग्रामीण विकास बैंक में अकाउंट ओपनिंग करने का फॉर्म भर सकते हो, और अपना असम ग्रामीण विकास बैंक में अपना खाता जो है वो खुलवा सकते हो। कोई भी दिक्कत होती है फॉर्म भरने में तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत ऐसे होनी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप मुझे नीचे एक बार कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।